आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप टेली प्राइम में आईजीएसटी को इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईजीएसटी क्या होता है। आईजीएसटी आपका एक तरीके का जीएसटी का टाइप होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आप एक स्टेट से बाहर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, उस टाइम पे आपको आईजीएसटी लगाना पड़ता है। जब आप कोई जीएसटी लगाते हैं तो उस टाइम पे डिपेंड करता है आपका स्टेट, क्योंकि अगर हम एक स्टेट पे रहते हैं तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। अगर हम दो स्टेट के बीच हैं तो वहाँ पे आपका आईजीएसटी लगता है। तो इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है कि अगर आप एक स्टेट के अंदर हैं तो अपने जो भी आइटम्स हैं उसमें सीजीएसटी या एसजीएसटी लगाएंगे। लेकिन अगर आप दो स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आईजीएसटी लगाना है। और इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को करना है उसके लिए मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और भी ऐसे टैली से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको आईजीएसटी को इनेबल कर लेना है। और इनेबल करने के लिए यहाँ पे आपको F11 प्रेस कर लेना है। और F11 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे इन्वेंट्री वाला ऑप्शन और आपको जो अकाउंटिंग वाला ऑप्शन है उसको यस रखना है, बाकी को यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी के लिए आपको यहाँ पे जीएसटी वाला ऑप्शन यस रखना है। तो यहाँ पे आपको दो स्टेट को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपका एक स्टेट रहेगा तो यहाँ पे आपको सीजीएसटी या एसजीएसटी लगाना है। लेकिन अगर दो स्टेट है तो आपको यहाँ पे आईजीएसटी लगाना है। तो इसके लिए आपको स्टेट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दिल्ली लिख देते हैं और हम इंटर कर देते हैं। और यहाँ पे आपको उसका रजिस्ट्रेशन टाइप है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बड़े व्यापारी हैं तो इसको हम रेगुलर में रखते हैं। और डेट का भी आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि डेट की वजह से ही यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है और कभी कभी आपका जो जीएसटी है वो नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है। और इस तरीके से इसको आपको यहाँ पे जीएसटी इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको जीएसटी क्लासिफिकेशन को यस करते हुए यहाँ पे ईवे बिल को यहाँ पे आपको नो रखना है और इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और एक्सेप्ट करने के बाद आपका अगला जो ऑप्शन है वो है आपका लेजर्स क्रिएशन। तो सेकंड नंबर का जो आपका स्टेप है वो है आपका लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट में जाना है। और क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको, क्योंकि लेजर क्रिएट करना है तो लेजर में जाना है। तो यहाँ पे हम लेजर बना लेते हैं किसी पार्टी का, और इसको हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं उसके बाद बेचेंगे। तो यहाँ पे हम किसी अदर स्टेट से यहाँ पे हम सामान खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर वाले ग्रुप में। सन्ड्री क्रेडिटर वाले ग्रुप में डालने के बाद इसको आपको यहाँ पे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। अगर डिटेल फिल करना चाहें तो उसको आप कर सकते हैं। अगला बना लेना है आपको आईजीएसटी का, क्योंकि हम आईजीएसटी लगाएंगे तो आईजीएसटी का बना लेते हैं। ये पहले से बना हुआ है तो इसको हम नहीं बनाते हैं। इसके बाद हम एक और लेजर बना लेते हैं परचेज का, क्योंकि हम सामान खरीदेंगे तो उसके लिए लगेगा। तो यहाँ पे हम परचेज का लेजर बनाते हैं। तो ये भी आपका बना हुआ है। हम स्केप करते हुए बैक चलते हैं और आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से आप लेजर बना सकते हैं, लेजर को अल्टर कर सकते हैं, लेजर को देख सकते हैं। तो और भी टेली से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको वाउचर में आ जाना है और आपको यहाँ पे जाना है परचेस वाउचर में। और यहाँ पे जाने के लिए आपको F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल H करके मोड चेंज कर लेना है। यहाँ पे तीन तरीके का मोड आपको मिल जाएगा। सबसे पहला जो दिया है वो है आपका आइटम इनवाइस। तो यहाँ पे आपको आइटम इनवाइस जो है वो आपको आइटम्स के लिए मिलता है। सेकेंड जो है वो है आपका अकाउंटिंग इनवाइस। अगर आप सिंगल मोड में एंट्री करना चाहते हैं उसके लिए। सेकेंड थर्ड जो है वो है आपका एस वाउचर। यहाँ पे एस वाउचर का मतलब होता है डबल मोड। तो अगर आप डबल मोड में एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए, लेकिन हम अभी आइटम इनवाइस में एंट्री करेंगे तो इसमें हम इंटर कर लेंगे। और इंटर करेंगे यहाँ पे आपको सप्लायर इनवाइस नंबर जो भी है डाल देना है, डेट डाल देना है और यहाँ पे आपको पार्टी का नेम डालना है जो आपने क्रिएट किया था।
तो यहाँ पे हमने राम इंटरप्राइजेस के नाम से बनाया था, तो इसको हम राम इंटरप्राइजेस ले लेते हैं और इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको परचेज का लेजर ले लेना है। यहाँ पे मैं परचेज का लेजर आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से बना हुआ है। इसको हम कंट्रोल इंटर करके देख सकते हैं। परचेज का जो लेजर है वो मैंने परचेज का नाम लिखा है और यहाँ पे मैंने इसका ग्रुप डाला हुआ है परचेज अकाउंट, और जो भी डिटेल है उसको फिल करते हुए कंट्रोल ए कर लिया है मैंने इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, क्योंकि अगर आप एक स्टेट के अंदर करते हैं तो परचेज टैक्सेबल डालते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप IGST लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल डालना है, क्योंकि दो स्टेट के बीच होता है तो इंटर स्टेट और एक स्टेट के बीच होता है तो सिर्फ हम परचेज टैक्सेबल डालते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पे हम इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल को ले लेंगे और यहाँ पे हम आइटम्स को डालेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी आइटम्स बनाए हैं उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम नया क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं मोबाइल का, और मोबाइल, तो जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं मोबाइल का, और मोबाइल को हमें यहाँ पे ले लेना है इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रुप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इसमें ले लेते हैं। उसके बाद अगर जो आपका कैटेगरी है उसको लाना है तो आपको F12 प्रेस कर लेना है, और जितने भी और जो ऑप्शन है उसको आप यहाँ से यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यस कर लेते हैं और यहाँ पे हम इंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरी दिया है तो इसको यस कर लेते हैं। इसके अलावा डबल यूनिट आपका बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मेरे चैनल में पहले से ही अपलोडेड वीडियो है डबल यूनिट का, तो उसको आप जरूर देखें ताकि आप डबल यूनिट में कन्फ्यूजन ना हो। उसको हम अल्टरनेट यूनिट भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी ले लेना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं ओप्पो का मोबाइल, और इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद यूनिट लेंगे, तो यूनिट हम यहाँ पे पीसेस ले लेते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि किस तरीके से बना है। तो यहाँ पे कंट्रोल इंटर करेंगे फिर से, और कंट्रोल इंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो टाइप है वो सिंपल रहेगा। सिंबल में हम पीसेस डालेंगे और फॉर्मल नेम में पीसेस लिखना है आपको। उसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये पहले से बना होता है, तो आपको यहाँ पे देख के उसको डाल देना है। उसके बाद इसको सेव कर लेना है। अल्टरनेट यूनिट मतलब यहाँ पे हम 2 यूनिट कर सकते हैं। जैसे हमारा जो मोबाइल है वो पीसेस में बिकता है लेकिन आता वो पैक में है, तो यहाँ पे हम पैक में ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है कि एक पैक में कितना पीस आता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 पीस और इसको हम इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेबल को, यहाँ पे आपको GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे GST को आपको यहाँ पे यस कर देना है, और यहाँ पे आपको जो भी उसका HSN वगैरह रहेगा उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल करना है ताकि आप GST का रेट डाल सकें, और नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको परसेंट लगाना है, तो यहाँ पे हम 18% डाल देते हैं और इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और यहाँ पे आपको पीसेस लेना है जो हमने बनाया था। उसके बाद इसको आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है और ट्रैकिंग नंबर को नॉट एप्लीकेबल करेंगे। क्वांटिटी को यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पे 100 पीस खरीद के लाएंगे और रेट डाल देते हैं इसका 10,000 रुपये, तो पर का जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका टोटल जो है वो आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा अगर हम पर क्वांटिटी रेट डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको हम इंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डल चुका है। इसके अलावा अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला है, जैसे यहाँ पे आपको 150 रुपये डिस्काउंट मिला है, तो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। परसेंट में डालना है तो यहाँ पे 10% लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ अमाउंट में लिखना है तो परसेंट को हटा के आप यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। तो इसमें आप डिस्काउंट भी अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। इसको मैं और आने वाली वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी आइटम्स लेने हैं उसको ले सकते हैं, और आपको यहाँ पे नीचे इंटर करके आ जाना है, और यहाँ पे आपको जो IGST का आपने जो लेजर बनाया था उसको ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो IGST है वो यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे आपका CGST, SGST और IGST है, हम तीनों को एक साथ नहीं लगा सकते। जैसे हम इंटर करके यहाँ पे SGST CGST को लेंगे तो आपका जो GST है वो नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, या तो CGST SGST लगाना है या तो आपको IGST लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा IGST है वो लग चुका है। इसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है। अब इसकी एंट्री हम सेल्स भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्स के लिए F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम पार्टी का नेम बना लेते हैं Alt C करके। यहाँ पे हम बना लेते हैं
साहिल वर्मा का, और इसको हम डाल लेते हैं सन्ड्री डेटर में क्योंकि ये हमें पैसे देगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसको सन्ड्री डेटर में और इसको हम इंटर करेंगे और यहाँ पे उसका जो भी डिटेल है उसको आपको यहाँ पे फिल करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद इसको भी आपको डिटेल फिल करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सेल्स का लेज़र जो है वो बनाना है, यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं इसको ले लेती हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने सेल्स का जो लेज़र है वो दिया है और यहाँ पे जो ग्रुप है उसका सेल्स अकाउंट डाला है। उसके बाद इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल डालना है, क्योंकि अगर हम एक स्टेट करते सेल्स तो हमें CGST SGST लगाना था, लेकिन क्योंकि हम 2 स्टेट के बीच कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल डालेंगे। तो यहाँ पे हम सेल्स टैक्सेबल डालते हैं। अगर हम नील एग्जेम्प्ट वगैरह डाल देते हैं तो यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो नहीं कटने वाला है, तो इसको हम सेल्स टैक्सेबल ही डालेंगे। और यहाँ पे जो आइटम हमने बनाया था मोबाइल का उसको ले लेते हैं और इसको इंटर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो सेल कर रहे हैं 10 पीस और यहाँ पे हम जो रेट है वो डाल देते हैं 11,000 रुपये और इसको हम इंटर करेंगे। तो जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा और टोटल जो बिल है वो आपका यहाँ पे बन चुका है। अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और IGST लगा देना है। यहाँ पे आपका IGST जो है वो जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपका जो IGST है वो भी कट चुका है। इसको अच्छे से बिल में देखने के लिए आपको कंट्रोल P कर लेना है और कंट्रोल P आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो प्रीव्यू देखने के लिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाना है और यहाँ पे आपको इसको इंटर कर देना है। और यहाँ पे हमने जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पे आपका जो बिल है वो तैयार हो चुका है। Alt Z से इसको आप जूम कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो बिल है वो रेडी है। तो इसी तरीके से और भी ऐसे टेली से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी टेली से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।